साथियों नमस्कार, मैं आशीष और मेरे साथ सोलंकी सर और एक मेरे बहुत ही परम मित्र आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज टेट अड्डा पर दोस्तों हम कोई दूसरी कहानी नहीं, कोई हम इधर उधर की बातें नहीं, टेट अड्डा मतलब कंटेंट। तो अब हम आज ऐसे शख्सियत से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि एक अभी सरकारी टीचर हैं, यानी कि जो एक सरकारी शिक्षक हैं, जो कि आपका सपना है। तो सर का नाम है श्यामवीर सर। सर आपका स्वागत है आपके इस टेट अड्डा परिवार पर। नमस्कार साहब। जो है और मेरे साथ सर भी जुड़ चुके हैं। तो भाई श्यामवीर सर के साथ एक बात बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि सोलंकी सर और श्यामवीर सर एक साथ इन्होंने बीएड करा और एक साथ इन्होंने सरकारी नौकरी पाई। एक साथ बीएड करा और एक साथ सरकारी। सर क्या कहना है इस बारे में आपका? बिल्कुल सर, सही बताना। ये आपने सही बताया कि जो है श्यामवीर सर और मैं दोनों ने एक साथ बीएड किया। जयपुर से हम लोगों ने बीएड किया और बीएड करने के बाद जो है सुपर टेट का पेपर आया। ठीक है, क्योंकि सर भी आगरा से बिलोंग करते हैं, मैं भी आगरा से बिलोंग करता हूँ, साथ ही साथ हम लोग रहते हैं, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर हमने पेपर दिया। ठीक है, और होता ना सर कि आपका जब लगता है कि यार हमें कुछ क्या कर सकते हैं, तो सर ने डिसाइड किया कि सर मेरे को जो है सरकारी स्कूल जाकर के बच्चों की जो शिक्षा स्तर है उसको सही करना है। मेरा कुछ अपना अलग ड्रीम था, मैंने कुछ अपना अलग रास्ता चुना। तो यहाँ पर हम लोगों के भले ही इस समय सर जो है सरकारी जॉब पर हैं, मैं यूट्यूब से जो है बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का काम दोनों का सर एक ही है। पढ़ाने का काम दोनों एक ही है, लेकिन सर सिलेक्शन जो है सारे दोनों का एक साथ ही हुआ। तो श्यामवीर सर अभी आप जो है सर कहाँ पे हैं सर, किस तरीके के बच्चों को पढ़ाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं श्यामवीर सोलंकी और बेसिक में आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। जगनेर ब्लॉक जो पड़ता है आगरा के अंदर, बहुत ही बैकवर्ड ब्लॉक है साहब। और जैसा कि मैं और सोलंकी सर पहले से ही टीचिंग ऑक्यूपेशन में थे और मेरी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि एक गवर्नमेंट टीचर बन के जो गवर्नमेंट विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, किस तरीके से मतलब उनको एक बेटर से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में तो फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं उनके पास आज वो फैसिलिटीज़ नहीं है सर, तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कैसे भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले और सो दैट कि मैं रूरल एरिया के बच्चों को डेवलपमेंट करूँ और उनको एक बेटर एजुकेशन दे सकूं। बिल्कुल। और आज मैं जगनेर जो ब्लॉक है वो आगरा का बहुत ही बैकवर्ड ब्लॉक है और मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत रेयर जो है प्राइवेट स्कूल्स वहाँ पे हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। ऐसे ब्लॉक्स में आज मैं कार्यरत हूँ। नहीं सर, बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल देहात साइड में है, बिल्कुल जहाँ पे बच्चे को सुविधा नहीं मिलती। दोस्तों आप देखोगे इस तरीके से ऐसा बहुत होता है कि बच्चे का टैलेंट होता है लेकिन सुविधाओं की कमी होती है, उसे का मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो आज श्यामवीर सर वो सपना बच्चों का पूरा कर रहे हैं आगरा के अंदर। सर मैं ये जानना चाहूंगा, तो सर वहाँ पे आप प्राइमरी टीचर हैं सर? हाँ हाँ, 1 to 5th में 1 to 5th में हाँ, पढ़ाते हैं। तो बेसिक। आप और सोलंकी सर का सिलेक्शन एक साथ हुआ था? हाँ, मैंने और सोलंकी सर ने बीएड एक साथ में किया है, टेट एक साथ में किया है। और लेकिन मेरा एक एम था कि मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर जो है रूरल एरिया में काम करूं। और सर का एक कि जैसे सर आपने कई बार अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आप यहाँ इस साथ में जुड़े, यूट्यूब पर जुड़ करके हमने सोचा थोड़ा सा यार और ब्रॉड स्पीड पे काम किया जाए। तो दोस्तों होता है कई बार कि आप किस फील्ड में अपने आप को लेके आते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब हम लोगों को लगता है कि यार हम जो है ऐसे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। सर बिहार के बच्चों की बात करूं मैं, वहाँ का सर बच्चा जो है थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यूपी के अंदर भी, हमारे राजस्थान में, किसी भी स्टेट की बात करूं, जहाँ बच्चा थोड़ा सा जो चाहता है कि सर हमें किस तरीके से हम अपने सही गाइडेंस लेकर के और हम भी शिक्षक बने, तो सर तसल्ली मिलती है, दिल को सुकून मिलता है जब कोई बच्चा कहता है सर कि मेरी सरकारी नौकरी। कुल मिला के सर यहाँ की बात सुनी। यस यस, मतलब बात करेंगे कुल मिला के सर ने यहाँ की बात सुनी और अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया इन बच्चों करियर के लिए। तो सर ये तो सर हो गई कहानी छोटी सी। अब ये जानना चाहूंगा श्यामवीर सर कि जैसे सर ये होता है हमारे साथ कि सर जैसा मेरे साथ भी हुआ, जो बच्चे तैयारी करते हैं इनके साथ भी होता है, क्या सर पहले अटेम्प्ट में ही क्या नौकरी मिल गई आपको? नहीं, बहुत स्ट्रगलिंग मेरी एक जर्नी रही। 2013 में मैंने बीएड किया, उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी मुझे मैथ साइंस टीचर के रूप में जाने के लिए मिली। 29,000 वैकेंसीज थी, लेकिन एनीहाउ मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया बीएड का, जबकि मेरा सीटेट वगैरह सब कुछ क्लियर था। तो वहाँ से मैं एक डिसअपॉइंट हो गया कि मैंने कहा
अब जो है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई, मतलब खाली एक रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट की वजह से। बीएड का रिजल्ट नहीं आ पाया, उसकी और जिस वजह वजह से से आप उसमें जो है हाँ अप्लाई नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाया मैं, और वो फ्रस्ट्रेशन हो गया। फ्रस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद मैं 2016 में टीजीटी के लिए अप्लाई किया मैंने, वहाँ मेरा रिटन क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू के अंदर जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, मैंने मतलब फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। तो मतलब एक अंदर से एक डिसअपॉइंटिंग, मैं निराश होने लग गया, मतलब जो है कि जो है, और मेरा एक सपना था कि मेरे को एक गवर्नमेंट टीचर बन के और जो रूरल एरिया के बच्चों को जो है एक डेवलपमेंट जो है वो करना है मेरे को। यानी आपका लेकिन मेंस में एक बार उसमें रह गया सर। हाँ। रिजल्ट दोस्तों ध्यान से सुनना, सर ने 2-3 पॉइंट बताए हैं, और ये रियल आप बीती बता रहे हैं कि बार रिजल्ट ना आने की वजह से सर उसमें नहीं अप्लाई कर पाए सर। साइंस वाले, मैथ और साइंस की मैथ और साइंस वाले बहुत बहुत टीजीटी पीजीटी दिया, उसके अंदर सिलेक्शन में फाइनल जो है इंटरव्यू तक जाके रुक गए। तो सर ऐसे उतार चढ़ाव हर बच्चे के जीवन में बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैं जितने भी प्रतियोगी हैं मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी आप रुकिए मत, आप तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक पड़ाव पे आके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, लेकिन आपको संतुष्ट होके थोड़ा सा काम होके काम करना पड़ेगा। उस पर ये नहीं है कि आपको एक बार आप फेल हो गए तो सारी अपॉर्चुनिटीज ख़त्म हो गई या मेहनत ख़त्म हो गई। ये सर बिल्कुल सही है। तो साथियों आपने देखा दूसरा सवाल करें। अच्छा सर मैं ये जानना चाहूँगा, अक्सर सर सोलंकी सर हमने देखा है बच्चा जो है कई बार आपसे ही पूछता है, मुझसे ही पूछता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं कि सर क्यों पढ़ें सर, सरकार तो वैकेंसी ही नहीं निकालती है सर, वैकेंसी नहीं आ रही है सर। अगर देखा जाए तो टीचिंग में तो कितनी वैकेंसी है लेकिन सरकार वैकेंसी, क्या फ़ायदा सर सीटेट सर? बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चा ये ऐसा बहुत सारा हमें देखने को मिलता है यूट्यूब पर भी कि सर सीटेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं, सीटेट पास करके क्या होगा, यूपीटेट करके क्या होगा, वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो शामिर सर क्या लगता है आपको, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता है, मेरा मानना ये है। और जो आशावादी लोग होते हैं वो कहते हैं ना, अंधेरे में भी एक चिंगारी की भी आशा ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सीटेट का भी फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, बिहार टेट वाला चल ही रहा है, और आने वाले समय उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसे यूपी टेट का मैं सुनने में आ रहा, अभी दोबारा से होने वाला है। बहुत ज्यादा और जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनके लिए और कई बार पेपर में आ चुका है कि खंड शिक्षा अधिकारी के पदों का अनाउंसमेंट होने वाला है। जी सर, ये भी तो अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। एलटी ग्रेड की वैकेंसीज भी पेंडिंग है यूपी के अंदर, वो भी अभी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लग जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि हम जो है उसी टाइम पे जब वैकेंसीज आएंगी तभी हम तैयारी करने बैठेंगे, तो इट कांट पॉसिबल टू सेलेक्ट, बिकॉज हमें एक रिदम में लगे रहना है, तैयारी करते रहना है, तभी जाके हमें एक अपने टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। सर ये बहुत अच्छा था। तो साथियों एक चीज़ देखिए, आपने सर का एक चीज़ कहने का पॉइंट बनाया कि मतलब कि उतार चढ़ाव तो आएंगे लेकिन आपकी सर कंसिस्टेंसी जो है ना, सफलता की कंसिस्टेंसी, आप लगातार चलते रहें। मैं क्यों पढ़ूँ आज, मुझे आज इसलिए पढ़ना कि कल वैकेंसी आएगी। और सर जैसे सोलंकी सर हमेशा कहते रहते हैं कि सर क्या आप तैयार, अगर आज वैकेंसी आ रही है क्या आप तैयार एग्जाम देने के लिए, क्या आप उस लायक हैं, तो लगातार सर कंसिस्टेंस मेहनत करनी है। यानी सर इसमें से मैं तो एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर सर से सुनने के बाद में एक चीज़ समझ में आ रही है क्लियर कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा सर। बिल्कुल धैर्य रखना पड़ेगा, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू आपको एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपना जो है लय बना के रखनी पड़ेगी। बिकॉज इन मेरे केस में मैं आपको बता दूं, मेरे को केवल 28 डेज का टाइम मिला था। 28 दिन का। अब आप बता दीजिए 28 डेज में अगर मैं चाहूँ फॉर्म निकलने के 28 दिन बाद मेरे को एग्ज़ाम देना होगा, तो क्या पॉसिबल है कि वो मैं क्रैक कर पाऊंगा? बेस नहीं तो बेसिकली क्योंकि मैंने कभी अपनी जो है पढ़ाई या जो भी तैयारियां हैं वो कभी ब्रेक नहीं करी, वो चलती रही जो है। मौका आया तो 28 दिन क्या 28 घंटे भी होते तो भी मैं उसको क्रैक करता। ठीक है, बिकॉज मैं कंटिन्यू एक रिदम वो बनी हुई थी। अब आज मैं सोचूं कि कल इसके एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होगा, फिर मैं तैयारी करूंगा तब जाके मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इट कांट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सर कंसिस्टेंसी बना के रखें। बिल्कुल। और सर इसी तरीके से अभी केवीएस में भी हुआ था। केवीएस के फॉर्म सर 4 साल बाद निकले जैसे सर आप बता रहे हैं, और तुरंत 2 महीने के अंदर सर पेपर करा दिया, 2 महीने पेपर करा दिया। अच्छा सर इसको बड़ा लेके प्रेशर, अभी तो फॉर्म निकला था सर,
तो मेनली क्या है, एक संदेश ये जाता है आप लोगों के लिए कि आपको अपना जो है एक तो 100% देना है, दूसरा आपको लगे रहना है। मतलब कछुआ वाली चाल है, समझिए, लगे रहिए आप। ये नहीं है खरगोश की तरह आप दौड़ लगा के रुक गए, अब मैं देख लूँ जब फॉर्म आएगा और अब तभी जाके मेरे को करना है। नहीं, आपको एक रिदम में लगे रहना है, कंटिन्यूस जो है आपको अपने लगे efforts रहना करते है, रहना है सर। एफर्ट्स कर रहे हैं। तो साथियों ये तो देखा आपने इस तरीके से सवाल, लेकिन एक सर बहुत बड़ा सवाल आता है सर। एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि आजकल क्या है ना सर, मैंने देखा है कि बच्चा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है सर। मैं पूरे दिन पढ़ भी रहा हूँ, क्लास भी अटेंड कर बिल्कुल। रहा हूँ, नोट्स भी ले रहा हूँ सर, फलाने कोचिंग में भी चला गया, मेरे पास किताबों का इतना सारा भंडार है, लेकिन सर फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो सर क्या बेस्ट किताबें क्या होंगी, मतलब जिसको पढ़ के ना लगता है सफलता मिल जाए? देखिए, मैं समझता हूँ आज के टाइम में बहुत सारी बुक्स भी बहुत सारी हैं, चैनल्स भी बहुत हैं, लेकिन एनसीईआरटी आई थिंक इज़ द बेस्ट। इससे अच्छा कोई मटेरियल नहीं है। लेकिन आपको एक एक चीज़ को बिल्कुल रेफ़र करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आज एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कल किसी दूसरे राइटर की पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, वो एकदम ऑथेंटिकेटेड हैं। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट आई थिंक। और मेरा मानना जहाँ तक है कि, और मैंने भी एनसीईआरटी को ही रेफ़र किया है, और ये एकदम अपने आप में बेस्ट है। किताबों के अंदर एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल। कोई विकल्प नहीं। सर का टीचर्स की बात करेंगे, बच्चा आजकल बहुत ज़्यादा देखता है कि यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, हर जगह इंस्टीट्यूट्स हैं, देखिए, कोचिंग्स आप हैं। जगह जगह घूमेंगे तो आज टीचर्स अड्डा के ले लिया, कल टेट का ले लिया, या कि कल किसी और मतलब प्लेटफॉर्म पे चले गए, तो क्या होगा, आप कन्फ्यूजिंग नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप एक टीचर सेलेक्ट करें, एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें जो आपको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सोलंकी सर और आपकी क्लासेस में बहुत सारे कमेंट व्यूज़ हैं, और एक बच्चे का मैंने देखा जैसे कि बिहार बिहार टेट में ईवीएस में उसने 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स, हाँ सर, जो है नीतीश रिजल्ट कुमार था ये। नीतीश कुमार के हाँ। नाम से जो बच्चा है, वो बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा। तो मेनली क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा, चाहे वो टेट अड्डा हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन हाँ, मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शामिर सर, आपने टेट अड्डा के बारे में सुना है क्या वैसे? टेट अड्डा के बारे में क्योंकि बिल्कुल सर हम प्रॉपर। मानेंगे सर भी कि छोटा सा सर एक परिवार है हमारा, छोटा सा परिवार है साथियों, बिल्कुल फैक्ट बोलूंगा। हमारे पास जो है नहीं है 10-20 लाख सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटा सा परिवार है सर नहीं, हमारा, एक बात आपकी बोलूंगा सर, बिल्कुल छोटा बिल्कुल। जो परिवार है इसमें सर जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना सर, हम्म, उनमें सर फायर है। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। और देखिए, आपकी एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी ये शुरुआत बहुत लंबे उस तक जाने वाली है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। मैंने देखा है आपको 2-2 घंटे तक बच्चों के लिए काम करते हुए, बिना नॉन स्टॉप आप लगे हुए हैं, और सारे बच्चे जो हैं सेटिस्फाइड हैं। दोस्तों, एक्चुअली में क्या है कि मैं इनसे कभी पूछता रहता हूँ भाई कि आपका स्कूल में किस तरह के बच्चे हैं, कैसे आप लोग जो है चीज़ों को देखते हो, क्योंकि यार ये जो हम टीचर की तैयारी करा रहे हैं, ये वहाँ पर उसको साक्षात उसको अपने साथ उससे अपने जीवन में उतारते हैं। तो ऐसी बात चलती रहती है। तो यार हम लोग एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, कुछ हम अपनी शेयर करते हैं, तो कैसे करें, तो उसमें डिस्कस होता रहता है। तो ये भी गिव एंड मुझे टेक पसंद हो जो जाता है है, मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो लेकिन वास्तव में एक आपका एक बहुत ही अप्रिसिएटिंग ये कदम है जो है आपने उठाया है, बहुत और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो दे रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे रूरल एरिया में हैं, वो उनको जो है पैसे की उसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं रूरल एरिया में, आपको पता ही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका प्लेटफॉर्म है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जो बच्चे जो हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन के, उनके लिए आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, तो बहुत ही अप्रिसिएटिंग प्लेटफॉर्म है आपका ये, और बहुत ही अच्छा कदम है। धन्यवाद सर, ये तो शुक्रिया बहुत सर। अच्छा, शुक्रिया सर बहुत बहुत इसके लिए। तो सर एक आखिरी संदेश, सर ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा सर आपका भी, क्योंकि आज सर ने स्पेशल टाइम निकाला, हमने काफ़ी दिन से इनके पीछे लगे हुए थे। सर मैं क्लियर बताऊँ, मैं सोलंकी सर को पुश करता था, सर बुलाओ बुलाओ, और ये जो है इनको तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आजकल जो है सरकारी टीचर के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी जुड़ जाती हैं सर। बिल्कुल फाइनली आज वो बिल्कुल दिन जो मिला, है। तो हमने सर आज आपको बुला ही लिया। तो सर एक आखिरी संदेश, जैसे अभी सीटेट के फॉर्म निकले हुए हैं, जैसे बिहार में सुपर टेट होने वाला है सर,
ऐसा माहौल चल रहा है यूपी में, यूपी टेट की भी संभावना है संभावना है, बिल्कुल और बिल्कुल जल्दी पूरी होगा है। कुछ ऐसा। तो सर बच्चों को मतलब कई बार बच्चा ऐसा फ्रस्ट्रेट डीमोटिवेट होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा संदेश, ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चे के अंदर नहीं, नया सर ने बोला था यार मेरे को ये बात जच गई यार। नहीं बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ कि जो है आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। और मैं समझता हूँ आप दोनों की मेहनत को देखते हुए टेट अड्डा से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आज की डेट में मुझे नहीं दिख रहा है। अरे सर शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आप इसके लिए। लोग बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जब भी आपका वो उस पर देखता हूँ थंबनेल पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना टाइम निकालना आज के टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छा आपका एप्रिसिएटिंग वर्क है। और मैं जितने भी प्रतिभागी हैं जो टेट, यूपी टेट या बिहार टेट जिसके लिए कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा आप इन दोनों को फॉलो करें। इनका बहुत आपके साथ में बहुत अच्छी मेहनत ये लोग करेंगे और कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो साथ ही एक छोटा सा इंटरव्यू था हमारा, इंटरव्यू का एक इंटरेक्शन बातचीत थी जो आज संभव हो पाई। तो जितने मेरे साथी उदास हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, ये मेरे साथ भी यही होता है। बहुत लोग उंगली उठाते हैं, सर के ऊपर भी उठाई, सर के ऊपर उठाई, लेकिन आज देख रहे हो आप कि आज पूरी दुनिया देख रही है हमें और जानती है हमें कि एक परिवार है जो हमें सफलता दिला रहा है। तो सर इस एपिसोड को हम आगे जारी रखेंगे। बिल्कुल सर, मैं एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हमसे हमारे टेट अड्डा 24/7 परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण, या जैसे सर ने कहा था अभी कि सर वो चिंगारी, हल्की सी चिंगारी अगर मिल जाए बच्चे को सर, तो उसी से पूरी जो है उजाला हो जाता है सर। उजाला हो जाता है। पूरी कायनात रोशन हो जाती है उसी तो से। ये दोस्तों बोलिए। हम यही चाहेंगे बस कि हमारे साथ आप अपने सपने साकार करने के लिए जुड़ सकते हैं। और एक ही चीज पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नेगेटिव नहीं होना है यार, नेगेटिव बी नहीं होना। पॉजिटिव। और सर टेट अड्डा की बिल्कुल। खास बात सर कि हम कुछ नहीं बोलते सर, हमारा रिजल्ट बोलते हैं सर। जैसे सीटेट में हुआ, आगे वाले सुपर टेट के अंदर, और अभी जो सीटेट होने वाला है। तो मैं सर श्यामवीर सर के साथ बहुत शुक्रिया बोलेंगे सर आपको भी। और इस सर कोशिश करेंगे सर इस सीरीज को जारी रखने और सर की। मैं चाहूंगा श्यामवीर सर से कि सर आप हमें हमारे इस चैनल पर कभी अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमें। हाँ, ये हम इनसे ये भी रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, जो कि है अगर मेरा समय तो निकालें सर कुछ। शुरू से ही दे रहा है कि जो है लोगों की कैसे भी किसी भी तरीके से मैं काम आ सकूं, तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ उसके लिए। कोशिश करेंगे सर के भी कुछ ना कुछ क्लासेस अगर यहाँ हाँ क्योंकि सर पॉसिबल होता मैंने है। सुना है सर ये सर का मैथ बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा रहा है। उसने पीजीटी टीजीटी बोला पूरा और मैथ तक। दोस्तों एक चीज बता दूं, देखो मैथ के तो बहुत सारे टीचर होंगे, मैं कहूँगा हर एक टीचर की अपनी खास बात ये होती है, लेकिन सर की खास बात क्या है कि एक सरकारी टीचर का जो होता है ना नजरिया पढ़ाने का, क्योंकि उसने खुद पढ़ा होता है कैसे सिलेक्शन होता है, उन चीजों पे फोकस करना। तो वो श्यामवीर सर का ये मेन टैलेंट है, ये मतलब ये फालतू की चीजें छोड़ के सर main मैं यहाँ पे culprit। इनसे आग्रह करूंगा जरूर कि कुछ थोड़ा टाइम दें हमें। हाँ सर। कभी अगर टाइम निकालें सर थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मैथ के लिए। आपको मैं इसके लिए डिसपॉइंट नहीं करूँगा। और जो है बिल्कुल समय निकाला जाएगा। धन्यवाद सर इसके लिए। तो ठीक है दोस्तों सभी को साथियों, मैं विदा धन्यवाद। लेते हैं। नमस्कार। थैंक यू।